हेलो, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर चैतन्य पाटिल है। मैं पेन एंड पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट हूँ कोल्हापुर कैंसर सेंटर में। आज हम एक ऐसे शख्स की बात पे हाईलाइट करने वाले हैं जो कंटिन्यूसली एक पेशेंट के साथ रहता है। जो पेशेंट्स जिनका एज मोर देन 65 है, जो पेशेंट्स जिनको कैंसर हुआ है, जो पेशेंट्स को डायबिटीज़ है और बहुत रूटीन एक्टिविटी उनको रूटीनली करना नहीं पड़ रहा है, उनको सपोर्ट लगता है। प्राइमरीली जब फोकस आता है तब हम पेशेंट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और ऐसे जो लोग सपोर्ट करते हैं इनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। वो उनका नाम है केयर गिवर, मतलब जो उनके साथी जो पेशेंट के साथ रहते हैं कंटिन्यूसली 24/7, जो भी उनके प्लस माइनस अप्स एंड डाउन्स उनके लाइफ में होते हैं उनको सपोर्ट कंटिन्यूसली करते हैं हर एंगल से। तो पहले हम इसे चालू करते हैं कि केयर गिवर मतलब क्या। अगर केयर गिवर वर्ड को अगर हम डिवाइड करते हैं केयर और गिवर, केयर मतलब कुछ भी हो सकता है। फिजिकल केयर हो सकता है उनका ख्याल रखने में, उनको बाथरूम लेके जाना आना, ओरल रूटीन एक्टिविटी उनको जितना हो सकता है उतना सेट करने में, उनका इमोशनल सपोर्ट देना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करना, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स करना, ट्रीटमेंट टाइम मैनेज करना, टैबलेट्स दवाई प्लस माइनस जो भी होते हैं वो सब सपोर्ट करने वाले, ये सब कुछ केयर में आता है। जो ये देने वाले हैं उनको हम केयर गिवर्स बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे तरीके के केयर गिवर्स रहते हैं जो नॉर्मली परमानेंट केयर गिवर और टेम्पररी केयर गिवर करके हम डिवाइड करते हैं। टेम्पररी केयर गिवर मतलब क्या, जब पेशेंट एडमिट होता है तब पेशेंट के जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, जो आया मौसी है, वो जो सब कुछ जो ख्याल रखते हैं पेशेंट का, वो टेम्पररी है, मतलब एक थोड़ा सा फेज के लिए रहेगा, उसके बाद वो घर चले जाएंगे। तो मेजर रोल आएगा जो फैमिली केयर गिवर्स है। फैमिली केयर गिवर्स में भी ब्लड रिलेटिव्स और नॉन ब्लड रिलेटिव्स भी आते हैं। ब्लड रिलेटिव्स जैसे आई बाबा एक बच्चे का ख्याल रखने के लिए, बच्चा उनके आई बाबा के इसमें हेल्प करने के लिए, एक पति पत्नी के इसमें काम हेल्प करने के लिए, ये सब कुछ हम लोग फैमिली केयर गिवर्स बोलते हैं। नॉन ब्लड केयर गिवर्स भी रहते हैं जिनको भी हम फैमिली बोला जा सकता है, जैसे कि मित्र मैत्रीन जो उनका ये रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि उनका फैमिली सपोर्ट नहीं रहता तो फिर फ्रेंड्स भी सपोर्ट उनको करते हैं, उनको भी हम लोग फैमिली केयर गिवर्स के एक ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म में उनको डाल सकते हैं। अगर कोई एक्यूट इलनेस है, जो छोटा सा इन्फेक्शन हुआ है, 5 दिन का ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं, उसके बाद वो ये हो जाएगा, तो फिर इनका रोल बहुत ही कम रहेगा। बट क्रोनिक इलनेस जैसे कि कैंसर पेशेंट्स में केयर गिवर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब कुछ उनको अरेंज करना पड़ता है। बहुत सारे चैलेंजेस भी उनको आते हैं जिसके बारे में हम आज थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। जैसे ही कोई केयर गिवर, जैसे कि उनके रिलेटिव जो आजू बाजू के जो चाहने वाले लोग रहते हैं, कोई जो पेशेंट का कैंसर डायग्नोसिस हुआ, वहाँ से उनका वो शॉक से चालू होता है कि आगे क्या करना है, कैसे सपोर्ट देना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है, कहाँ ट्रीटमेंट लेना है। ये सब कुछ एक एज ए लीडर रोल लेके जो करते हैं वो केयर गिवर का रोल रहता है। लॉजिस्टिक अरेंजमेंट बोलो, फाइनेंशियल अरेंजमेंट बोलो, फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत सारे बार आते हैं, सब कुछ अरेंज करके भी पेशेंट्स का सपोर्ट करना, ये मेन उनका चैलेंजेस रहेंगे। इसके अलावा ओवरऑल उनका जो जर्नी है, कैंसर का जर्नी, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स में कीमोथेरेपी को लेके आना, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करना, रहने की अरेंजमेंट्स करना, और ट्रीटमेंट अच्छी तरह से फॉलो करना, और रेडिएशन के टाइम में भी अगर कंटिन्यूस लॉन्ग रेडिएशन है तो उनके साथ रहना, उनका ख्याल रखना। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो माउथ कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं जिनको एनजी ट्यूब डाला रहता है, उनको फीडिंग करना, उनका मेडिकेशंस वगैरह सब कुछ का ट्रैक रखना, ये सब कुछ केयर गिवर का रोल रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सर्जरी हुआ है, सर्जरी होने के बाद पोस्ट ऑप का थोड़ा पार्ट हॉस्पिटल में होगा, बाकी का पार्ट सब कुछ केयर गिवर को ही करना पड़ता है। कोलोस्टोमी बैग चेंज करना हो, कैथेटर का केयर करना हो, राइल्स ट्यूब का ख्याल रखना हो, फीडिंग करना हो, अगर एंड स्टेज में पेशेंट्स है तो वो पेशेंट्स के अगर बेड सोर हुए हैं उनका ख्याल रखना हो, उनका सब कुछ रूटीन जितना हो सकता है उतना कंफर्टेबल बनाने के लिए केयर गिवर बहुत हेल्प करते हैं। इस मामले में प्राइमरी फोकस जैसे मैंने बताया यूजुअली पेशेंट्स रहते हैं, तो फिर केयर गिवर्स का भी एक अच्छा खासा रोल रहता है, जिनका यूजुअली फोकस एज अ डॉक्टर भी, एज अ ओवरऑल हॉस्पिटल भी हम लोगों को उनको फोकस देना नहीं होता है। तो इस
जो फोकस है, फोकस को इंक्रीज करने के लिए उनके केयर गिवर्स के इसमें हम लोगों को सेल्फ केयर का एजुकेशन हम लोगों को उनको देना पड़ता है एज अ सपोर्ट। जैसे कि उनको सिखाना पड़ता है कि ख्याल आपका खुद का भी रखना है और पेशेंट का भी रखना है। बहुत बार हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, हस्बैंड वाइफ पेशेंट है, हस्बैंड को कैंसर हुआ है और वाइफ को डायबिटीज़ भी है और हाइपरटेंशन भी है, एक आध बार MI भी होके गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि उनका वो टैबलेट्स लेना भूल जाते हैं, उनका खाना टाइम टू टाइम खाना भूल जाते हैं। तो ऐसे पे जो केयर गिवर्स है, इनका सेल्फ केयर करना भी एक एजुकेशन रोल रहेगा, जिनको हम लोगों को उनको प्रोत्साहन करना पड़ेगा और सेल्फ केयर के बारे में सपोर्ट उनको करना पड़ेगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे UK और US में बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे क्रॉनिक इलनेस के हॉस्पिटल्स में केयर गिवर फोरम्स करके उन्होंने किया है, जो एक एरिया में केयर गिवर्स जो जिनका पेशेंट को कैंसर हुआ है, वो उधर आके एक्सप्रेस करते हैं कि इस वीक में उन्होंने क्या किया, क्या उनको चैलेंजेस थे, क्या उनको पॉजिटिव थिंग्स लगी। वो पॉजिटिव थिंग्स जब एक्सप्रेस करते हैं लोग, तो फिर बहुत बार ऐसा होता है कि वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते जाते हैं, साइकोलॉजिकली और इमोशनली स्ट्रांग होते जाते हैं। और वो फोरम डिस्कशन से ये भी पता चलता है कि जो चैलेंजेस मैं फेस कर रही हूँ और कर रहा हूँ, वो बाकी लोग भी कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। इसका वो यूनिटी उनको मन में आता है। ये ऐसे सपोर्टिव कम्युनिटीज़, सपोर्टिव ग्रुप्स ऐसे इंडिया में भी होना चाहिए। ये सपोर्ट ग्रुप्स हम लोगों को भी करना चाहिए, तो फिर केयर गिवर का हाईलाइट अच्छा खासा रहेगा। मैं ये सब कुछ आज क्यों आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि नवंबर महीना एक्चुअली केयर गिवर मंथ करके, नेशनल केयर गिवर, फैमिली केयर गिवर मंथ करके सेलिब्रेट किया जाता है। और हर साल नवंबर महीने में ऐसे इवेंट्स करते हैं जो केयर गिवर्स को सत्कार करे, केयर गिवर्स को सपोर्ट करे और नए नए सपोर्ट ग्रुप्स केयर गिवर्स के लिए चालू करें। तो 2023 का थीम है केयर गिवर्स कनेक्ट करके, मतलब बेसिकली जिनका उनका कनेक्शन है, जैसे मैंने अभी सपोर्ट ग्रुप के बारे में बताया, जैसे कि फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट ग्रुप्स के बारे में जो मैंने बताया, वो कनेक्शंस को और वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस करने के लिए एक फोरम उनको होना चाहिए। वो हमारा मेन फोकस और थीम रहता है। तो इस साल का हमारा मेन हैशटैग रहेगा केयर गिवर्स कनेक्ट, हैशटैग नेशनल फैमिली केयर गिवर मंथ। और एंड में यही बोलना चाहता हूँ कि जब कोई एक मूवी चलती रहती है तो फिर हम एक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, बट जो साइड एक्टर्स रहते हैं वो यूजुअली साइडलाइन रहते हैं। बट होता है ऐसा है कि अगर वो साइड एक्टर्स और जो सपोर्टिंग एक्टर्स नहीं रहे तो एक्टर को वो अच्छा रोल नहीं आता। ऐसे ही पेशेंट एक्टर अगर आप समझेंगे तो फिर केयर गिवर सपोर्टिंग एक्टर है, जो कंटिन्यूसली सपोर्ट करता रहता है कि उनका लाइफ जो एक मूवी है वो अच्छा बने रहे, अच्छा क्वालिटी मेंटेन कर ले रहे। थैंक यू।